जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस में। एसएससी जीडी 2026 और रेलवे के एग्ज़ाम में अकबर के प्रमुख युद्ध जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। चल ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1550, ऑप्शन डी 1535। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1542 में क्या होता है, अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न क्या कहता है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अमरकोट, ऑप्शन डी लाहौर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकोट में क्या होता है, अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हुमायूं क्या था, अकबर के पिता का नाम था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अकबर गद्दी पर कब बैठा? अकबर जो है गद्दी पर कब बैठा? आपके ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन डी 1560, ऑप्शन डी 1550। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1556 में क्या होता, अकबर गद्दी पर बैठा था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है अकबर के संरक्षक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल जो थे अकबर के संरक्षक थे। फिर उसके बाद आता है क्या, 6वां प्रश्न क्या कहता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1540। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 में क्या होता, अकबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो 1500 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में क्या हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद आते हैं आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न है आपके लिए कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमू को क्या कहते हैं, हराया था। ऑप्शन सी हेमू को हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। फिर आपका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कहता है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलानौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लाहौर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलानौर में क्या होता, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद आते हैं आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न है अकबर के दरबार में 9 रत्न थे कौन? अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। उसके बाद आते हैं 10वां प्रश्न क्या कहता है आईन ए अकबरी किसने लिखा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी तानसेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने क्या किया था, आईने अकबरी लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? आपके ऑप्शन है बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल ने क्या है क्या अकबरनामा लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं आपका 12वां प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? आपके ऑप्शन ए जजिया कर, ऑप्शन बी दिन ए इलाही, ऑप्शन सी सूत्रवाद, ऑप्शन डी सिया। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दिन ए इलाही क्या है, अकबर की धार्मिक नीति थी। उसके बाद आते हैं आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न है कि दिन ए इलाही किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने क्या दिन इलाही शुरू किया था।
अकबर ने शुरू किया था। उसके बाद आता है 14 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1564, ऑप्शन बी 1570, ऑप्शन सी 1580, ऑप्शन डी 1556। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1564 में क्या होता, जजिया कर उसने समाप्त किया था। 1564 कितना, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। उसके बाद आते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर प्रश्न है, अकबर अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आगरा किला, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदरा में क्या है, अकबर का मकबरा है। उसके बाद आते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहाँ, ऑप्शन डी जहांगीर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने क्या कहता, फतेहपुर सीकरी बनवाया था। उसके बाद आते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 17 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहाँ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने क्या किया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। उसके बाद आते हैं 18 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, अकबर के समय भूमि व्यवस्था किसने बनाई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी फैजी। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल ने क्या किया था, भूमि व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद आते हैं आपका 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 19वां नंबर प्रश्न है कि टोडरमल किस पद पर थे, वो किस पद पर था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी संगीतकार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री के पद पर था। क्या बाबर के समय में टोडरमल वित्त मंत्री के पद पर था। उसके बाद आते हैं 20 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लोग जरूर देखिएगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन डी टोडरमल, ऑप्शन डी फैजी। ऑप्शन डी क्या है, फैजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तानसेन, जो था अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था तानसेन। उसके बाद आते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम क्या था। आपके ऑप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीरबल का असली नाम क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी हरिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास। उसके बाद आते हैं आपके 22 नंबर प्रश्न, क्या कहते हैं, अकबर ने किससे युद्ध किया था, हल्दी घाटी का युद्ध किससे किया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी शिवाजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप के साथ क्या किया था, इस अकबर को ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा, कब कब हुआ था, हल्दी घाटी का कब हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1526। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1576 में क्या होता, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप के साथ। उसके बाद आते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, अकबर का शासनकाल क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1526 से लेकर 1530, ऑप्शन बी 1556 से लेकर 1605, ऑप्शन सी 1605 से लेकर 1627, ऑप्शन डी 1628 से लेकर 1658। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। कितना, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या किया, अकबर ने शासन किया था। उसके बाद आते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 25 नंबर प्रश्न है कि अकबर किस वंश में था। अकबर किस वंश में था, तो आपको पता रहना चाहिए। अकबर का ऑप्शन है लोधी वंश, ऑप्शन बी है मुगल वंश, ऑप्शन सी सूरी वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुगल वंश। और मुगल वंश में था, मुगल वंश में पहले कौन था, तो पहले था आपका बाबर था। मुगल वंश में कौन था, तो बाबर था पहले, कौन था, तो मुगल वंश में कौन था, तो पहले बाबर था। उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं आया। हुमायूं का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन आया, अकबर, अकबर आया। ठीक, और उसके बाद बोलते हैं क्या, 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अकबर ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की।
ऑप्शन ए दिल्ली से आगरा, ऑप्शन बी आगरा से फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी लाहौर से दिल्ली, ऑप्शन डी काबुल से आगरा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा से क्या की फतेहपुर सीकरी उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। उसके बाद आते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न है अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1627, ऑप्शन सी 1658, ऑप्शन डी 1760। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1605 ईस्वी में कि अकबर की मृत्यु होगी। कब से कब तक शासन किया? तो 1556 से लेकर 1605 तक क्या किया? अकबर ने शासन किया। उसके बाद आते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अकबर के बाद कौन शासक बना? यानी अकबर का शासक कौन बना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपको पता होना चाहिए अकबर का बेटा कौन था? शाहजहाँ। उसके बाद अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर बना। अकबर के बाद कौन बना? जहांगीर बना। उसके बाद आते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न है सुलह ए कुल नीति किसकी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सुलह ए कुल की नीति किसने चालू की? तो अकबर ने चालू की। फिर आते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न क्या है? अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन था? अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी टोडरमल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल जो था इतिहास दरबार में इतिहासकार था, अकबर के दरबार का इतिहासकार था। उसके बाद आते हैं आपका ओह चलिए ये था आपके अकबर से टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रताप एसएससी जीडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों।